नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। गाइस, पिछले वीडियो में हमने नकदी फसलों के बारे में जिसमें कपास और गन्ने के बारे में डिस्कशन किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की क्लास का शुरू करते हैं, जिसमें हम तिलहन की फसल के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर देखते हैं क्या है और इसके आंसर्स भी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तो कौन सा फसल ऐसी है जिसमें हमें तेल यानी कि ऑयल चीज़ की मात्रा प्राप्त होती है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सूर्यमुखी। सनफ्लावर जिसको हम बोलते हैं, इनके बीजों से जो है हमें ऑयल प्राप्त होता है, इसलिए इसको तिलहनी फसल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तिलहनी फसलों में और कौन कौन सी फसलें आती हैं ये भी देख लेते हैं। तो भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें हैं तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला। अतः ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, पीत क्रांति संबंधित है। पीत क्रांति यानी कि येलो जो है रिजोल्यूशन जो होता है पीली क्रांति से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तिलहन उत्पाद से जो है पीत क्रांति संबंधित है। इसमें क्रांति के बारे में और भी देख लेते हैं। तो पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पाद से संबंधित है। काली या कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पाद से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पाद से है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है। जबकि श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न इसी में है, पीली यानी कि पीत क्रांति संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी बी हो जाएगा, यहाँ पर तिलहन उत्पादन से संबंधित है, आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? ऐसी जहाँ पे पानी की कमी हो, शुष्क भूमि हो, वैसी जगहों के लिए कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उपयोगी हो जाएगी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूंगफली। मूंगफली एक ऐसी फसल है जहाँ पर कम पानी की मात्रा में भी ये हो जाती है, उगाती है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। तो दिए गए विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय रबी ऋतु की फसल है, जिसमें सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, जिसकी खेती अधिकतर सिंचाई क्षेत्रों में आर्द्र या उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। अगला प्रश्न है, पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो पेगिंग एक कैसी प्रक्रिया है तो ये पूछा गया है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन डी, मूंगफली में। मूंगफली में एक प्रक्रिया की जाती है जिसका नाम है पेगिंग। तो इसकी व्याख्या ये देख लेते हैं। तो क्या चीज़ है ये? पेगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागकण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकलकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कई बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। एमपी को याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए 2015 में, 2 में, 1 में, 2003 में भी पूछा गया है। इसके साथ अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, सोयाबीन उत्पादक राज्य। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक राज्य सबसे बड़ा यही है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोयाबीन की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1992 से लेकर 93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर हुई कि उसे कीर्तिमान मान सके? तो ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिलहन। तिलहन की उत्पादन सबसे अधिक हुई थी उस टाइम पे। अगला प्रश्न है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में
कौन सा राज्य है जहाँ पर तिलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में तिलहन का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। अगर यहाँ पे कभी क्रम में लगाने को आ जाए तो सबसे ज़्यादा राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होता है। ये क्रम शीर्ष उत्पादक राज्यों में से एक है, जो कि 2020 से 21 के अनुसार ये डेटा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मूंगफली जो है सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात राज्य में जो है मूंगफली की फसल सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद राजस्थान का नंबर होता है, फिर तमिलनाडु का। तो अग्रणी अगर 3 शीर्ष राज्यों को लगाने के लिए आ जाए 2020 के अनुसार ये डेटा दिया गया है, तो गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूंगफली के क्षेत्रांगत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला राज्य भारत का कौन सा राज्य है? सही आंसर ऑप्शन डी पंजाब, यानी कि सबसे कम भूमि में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है पंजाब, जहाँ पे मूंगफली की उत्पादकता बढ़ती है। इसमें जो अगर हम देखें 19-20 के अनुसार डेटा दिया गया है, तो तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान जो है अग्रणी राज्यों में आते हैं। इसी के साथ निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। तो इसमें से कौन सा है जो असंबद्ध उत्पाद है? तो ऑप्शंस देखा जाए तो अगर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और डी, दोनों ही आंसर हमारे यहाँ पर सही होंगे। व्याख्या देख लेते हैं सीधे हम इसकी। तो मूंगफली पौधे के जड़ से प्राप्त होती है, जबकि अन्य सभी पौधे पुष्प से प्राप्त होते हैं। तिल, मूंगफली और सरसों के तेल को खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि अरंडी के तेल को खाद्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक राज्य है? सबसे ज़्यादा और कौन सा फसल की उत्पादन राजस्थान में होती है? इनमें से जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, तो इनमें से सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सरसों। सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में किया जाता है। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। यहाँ पर एक गाइस मानचित्र दिया गया है जो आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें ABCD एक एरिया दर्शाया गया है, जिसके बारे में अगले क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानचित्र में ABCD और द्वारा अंकित स्थल क्रमशः किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शंस यहाँ से देख लीजिए। ABCD दिया गया तो कौन सा फसल जो है कौन से एरिया में होता है, तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर सीक्वेंस लगाएंगे तो ए में होता है मूंगफली, बी में हो जाएगा गन्ना, सी में हो जाएगा रागी और डी में हो जाएगा तंबाकू। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से है। तो गुजरात एरिया मूंगफली के लिए है, महाराष्ट्र जो है कपास एवं गन्ना के लिए फेमस है, उड़ीसा जो है रागी के लिए फेमस है और आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा तेल कौन से एरिया में कौन से फसल में पाया जाता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं तिल, सरसों, मूंगफली और सोयाबीन। अवरोही क्रम में इनको लगाना है, तो सबसे ज़्यादा किस में मिलता है और सबसे कम किस में मिलता है, ये पूछा गया है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा सही आंसर जो हमारा बन जाएगा वो हो जाएगा गाइस ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो सोयाबीन में, मूंगफली में और सरसों और तिल में इस हिसाब से हमारा ऑयल की मात्रा हमें प्राप्त होती है। वरुणा एक प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है ये पूछा गया है। ऑप्शंस में से अगर देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए जो है सरसों। सरसों की एक प्रजाति है वरुणा। पूसा बोल्ड किस एक फसल की प्रजाति है? तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी सरसों ही होगा। पीताम्बरी भी एक प्रजाति है, तो कौन से फसल की है? पीताम्बरी ऑप्शन सी सरसों। सरसों से ही पीले रंग का ऑयल हमें प्राप्त होता है, इसलिए इसको पीताम्बरी नाम से भी जानते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं, वो जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में यह है, जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। कौन सी ऐसी फसल है जिसको जिप्सम की अधिक मात्रा की ज़रूरत
पड़ती है? तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, मूंगफली की फसल। मूंगफली की जो फसल होती है उसको जिप्सम की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? एक होती प्रजाति और एक होती उन्नत प्रजाति, यानी सबसे अच्छी किस्म जो है। तो कौशल जो है कौन से फसल की किस्म है ये पूछा गया है। गाइस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मूंगफली। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूंगफली जो है कौशल नाम से एक प्रजाति भी है मूंगफली की। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, प्रजातियाँ भी देख लेते हैं। तो फसल दिया हुआ है और प्रजातियाँ दी हुई। तो पहला है चना। चना में एक प्रजाति होती है पंत जी 114, गौरव, राधे, के4। कपास की प्रजाति में देसी श्यामली, सुविन, सुजाता। और मूंगफली में चित्रा 64, चंद्रा, कौशल। गेहूं में है कुंदन, कल्याण, सोना और सोनालिका। ये प्रजातियां हैं, कई बार पूछ लिया जाता है तो हमको याद भी नहीं होता, जिससे हमारे क्वेश्चंस गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इसको एक बार देख कर ज़रूर जाइएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी फसल में सबसे ज़्यादा तेल हमें प्राप्त होता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, तिल। तिल में जो है सर्वाधिक मात्रा में ऑयल हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कुसुम। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कुसुम एक तिलहनी फसल है, तो कुसुम का इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये पूछा गया है। तो सही आंसर ऑप्शन सी, कार्थेमस टिक्टोरियस। कार्थेमस टिक्टोरियस जो है एक वैज्ञानिक नाम है किसका? कुसुम, जो एक तिलहनी फसल है उसका एक वैज्ञानिक नाम है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। कल अगले क्वेश्चन मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।